वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और इक्विटी बाजार की हमने बात कर ली, ग्लोबल चेक ले लिया, स्टॉक्स एंड न्यूज जान लिए, आज का सेटअप भी हमने ऑलमोस्ट जानने की कोशिश कर ली है। लेकिन चलिए अब कमोडिटी बाजार की ओर रुख करते हैं, जहां पे सोना चांदी फर्राटा तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और जिस तरह से अनिश्चितता यहाँ पर बनी हुई है, पॉवेल साहब का बयान हमने कल देखा, महंगाई पर चिंता, बेरोजगारी को लेकर चिंता उन्होंने एक बार फिर जताई। अब इसको लेकर जो है ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाइस पर दोनों कमोडिटीज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसके अलावा नेचुरल गैस, क्रूड और बेस मेटल्स में भी आपको क्या करना चाहिए? भूपेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भूपेश, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और रणनीति आप बताएं, उससे पहले मैं फंडामेंटल जानना चाहती हूं, जिसके पीछे एक बार फिर हम देख रहे हैं कि सोना रिकॉर्ड हाई पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कृपया आपका प्रश्न एक बार दोहराएं। भूपेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। आपका प्रश्न एक बार दोहराएं। सवाल मेरा ये है कि तमाम ट्रिगर्स जो कि सोने चांदी को रिकॉर्ड हाई पर लेकर जा रहे हैं, अब ये ट्रिगर्स लगातार जो है तेजी से संख्या में ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल शाम भी जो है यूएस में हमने देखा कि पॉवेल साहब ने चिंता महंगाई को जता दी है, बेरोजगारी को लेकर एक बार उन्होंने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। अब इन्हीं सब के वजह से जो सेफ हैवन मांग होती है सोने चांदी की, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब लेवल्स के लिहाज से पहले आप बताइएगा कि क्या क्या फंडामेंटल्स और काम कर रहे हैं प्रेशियस मेटल्स की इस चाल के पीछे। भूपेश जी, गुड मॉर्निंग मैम। अगर बात करें सोने और चांदी की, तो सोने और चांदी के फंडामेंटल्स में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो फेड रेट कट हुआ है, वो फेड का रेट कट होने से डेफिनेटली महंगाई एक बार बढ़ेगी, और वो महंगाई का जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं सोने पर दिखाई दे रहा है। और अगर फेड के रेट कट नहीं होते तो फिर इकोनॉमी में चिंता बढ़ जाती है। इसलिए ओवरऑल सोने में आप देख रहे होंगे पिछले लगातार 4 महीने से ये तेजी का दौर जारी है। मुझे लगता है कि ये तेजी का दौर आगे भी जारी रह सकता है। कुल मिलाकर इसमें कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है। बाजार अगर देखा जाए तो अभी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 1% भी करेक्ट नहीं हुआ ऊपर भाव से, और तकरीबन 4000 पॉइंट की तेजी आ चुकी है। तो मेरा मानना है कि 1.13 के आसपास कहीं भी सोना मिलता है तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए 1.12,700 का स्टॉप लॉस लगाकर, और इसका लक्ष्य 1.14 और 1.14,500 ये लक्ष्य संभावित होंगे। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। चांदी के फंडामेंटल्स में देखा जाए तो सोने की तेजी प्लस इसके साथ ही डॉलर, इसके साथ आपके इंटरेस्ट रेट, इसके साथ इंडस्ट्रियल डिमांड, ईटीएफ की मांग, बहुत सारे इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। मुझे लगता है कि चांदी में ये जो रैली शुरू हुई है, ये रैली आगे भी सस्टेन करनी चाहिए। परंतु आज की बात करें तो आज के लिए इसमें 1.34 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए 1.33,500 का स्टॉप लॉस लगाकर, क्योंकि आज बाजार तकरीबन 1% मंदा है अभी। तो हो सकता है कि जो भाव हम चर्चा कर रहे हैं वो भाव बहुत आसानी से देखने को मिले 1.33,500 तक के, तो वहां पर खरीदारी करें। 1.33 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं इसमें, और इसके लक्ष्य 1.34,200, 1.35 के एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं। बाजार काफी बढ़ा हुआ है, इस वजह से हो सकता है कि करेक्शन जो आए वो थोड़ा डीप आ सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स पे नज़र ज़रूर रखने वाले गोल्ड और सिल्वर दोनों पे। लेकिन क्रूड पे देखें तो एक छोटी सी जो है उबाल देखने मिली, 2% ऊपर ओवरनाइट जो है क्रूड में अप मूव देखने मिला, जिस तरह टेंशंस शायद थोड़ा बढ़ सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की भी कमेंट्री आई कि रशियन क्रूड ऑयल परचेजेस को लेके जो है उनका व्यू अभी भी जो है आप कह सकते हैं नेगेटिव है। किस तरह देख रहे हैं क्रूड सेगमेंट पे? अभी इराक पे भी जो थोड़े सप्लाई इश्यूज में जो है हम देख सकते हैं थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्रूड पे अभी क्या राय रहेगी? एक अच्छी जो है जंप देखने मिली थी ओवरनाइट। देखिए, क्रूड में सर बात करी जाए तो क्रूड में सप्लाई का तो कंसर्न नहीं है, परंतु जियोपॉलिटिकल कोई ना कोई कंसर्न बने हुए हैं। सप्लाई का कंसर्न नहीं है। बाजार काफी दबा हुआ है, और अगर आप इसमें कोरिलेशन देखेंगे कि डाउ जोन्स जब जब हाई बनाता है तब क्रूड नीचे के भाव में बेचना कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती। इसलिए क्रूड में हमें ये मानकर चलना चाहिए कि क्रूड का भाव कहीं ना कहीं अगर ऊपर आता है, नीचे मिलता है 5,600 के आसपास, तो इसमें खरीदारी करके
व्यापार करने की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 5,550 के नीचे का रहेगा। 5,650, 5,700 के लक्ष्य यहाँ भी बहुत आसानी से संभव हो सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बेस मेटल्स की भी बात करें, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार सोने चांदी और क्रूड की कॉल्स को हम एक बार फिर रिवाइज कर लें दर्शकों के लिए। क्रूड का फ्लैश हो ही रहा है। चलिए चांदी पर आ जाते हैं, जहाँ पर 1,33,600 का लगभग आप स्टॉप लॉस जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं, और 134,700 के टारगेट्स आपने रेकमेंड किए हैं जहाँ तक चांदी की बात है। सोने को भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहाँ पर 1,12,800 रुपये का स्टॉप लॉस आप रेकमेंड कर रहे हैं, और 1,13,600 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है। कच्चे तेल में भी खरीदारी की ही सलाह है। 5,560 का स्टॉप लॉस और 5,650 से लेके 5,703 तक के टारगेट्स आप रेकमेंड कर रहे हैं। बेस मेटल्स की चाल कैसी है भूपेश, और ऐसे में फिलहाल कोई रणनीति आपको लगता है कि बनाई जा सकती है, या फिलहाल दूर रहने में ही समझदारी है? जिस तरह से हम तमाम MCX पर बेस मेटल्स का कामकाज भी देख रहे हैं, फिलहाल काफ़ी फ्लैट कॉपर, लेकिन निकल में और जिंक में लगभग थोड़ी सी मजबूती, क्या कहेंगे? जी, बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स के बाजारों में कोई मंदी का ट्रेंड तो समझ नहीं आता। ट्रेंड और मोमेंटम यहाँ भी पॉजिटिव बना हुआ है। आई होप कि मार्केट कहीं भी नीचे मिलता है हमें। कॉपर के बाजार की बात करें तो अभी बाजार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से 897 से लेकर 912-13 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि कॉपर में 905, 906 में कॉपर मिलता है, तो 903 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ भी खरीदारी करनी चाहिए। इसके लक्ष्य की बात करें तो 911, 915 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकता है। दूसरा, अगर बेस मेटल्स में अगर मुझे कोई बाजार जो सबसे मजबूत लगता है, वो जिंक का बाजार मुझे काफी मजबूत लगता है। 276 के आसपास कहीं भी मिलता है या 277 में भी मिलता है, तो 275 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ भी खरीदारी करी जा सकती है, जिसमें 279, 281 के लक्ष्य संभावित हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, बेस मेटल्स पे जो है नज़र ज़रूर रखिए। धन्यवाद भूपेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और कमोडिटी पे जो है पूरा राउंड अप दिया। थैंक यू वेरी मच।